जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आपका वेलकम है आपके प्यारे से चैनल न्यू लाइट प्रयास में। जिस चैनल को सिंह सर ने सिर्फ एक ही प्रयास के लिए बनाया था कि आप जल्द से जल्द डॉक्टर बने। हमारे रिस्पेक्टेड ऑनरेबल सिंह सर का एक ही सपना है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और उसी विजन के तहत पूरी न्यू लाइट की टीम काम कर रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो आए चलते हम लोग डिस्कशन पे, आपके प्यारे से संजीवनी पे, जो आपके नीट के सिलेक्शन के लिए एक तरह की संजीवनी भी है। अब देखिए बात हो रही है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू सॉलिड स्फीयर ऑफ इक्वल मासेज अबाउट देयर डायमीटर आर इक्वल, वन ऑफ देम इज सॉलिड अनदर इज हॉलो, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अब देखिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायमीटर, ये हैंड राइटिंग थोड़ी सी अलग लग रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है हमारे सामने। अब जब हम लोग यहां पे बात करेंगे तो दो होगा, एक हमारा सॉलिड स्फीयर होगा और एक हमारा हॉलो स्फीयर होगा। एक सॉलिड स्फीयर होगा, दूसरा हमारा हॉलो स्फीयर होगा। और अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनके बात की जा रही है कि मास सेम है, तो यहाँ पे हम लोग ठीक है। और आगे वो कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है, मास भी इक्वल है। तो अब रेडियस का रेशियो पूछ रहा है, यानी सॉलिड स्फीयर का अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये होता है 2/5 mr स्क्वायर, ये लिखा जाएगा 2/3 mr स्क्वायर, ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं। अब वो रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो की जब बात होगी तो हम रेशियो की तरह इसको डील भी करेंगे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 2/5 mr1 का स्क्वायर दैट इक्वल टू 2/3 mr2 का स्क्वायर। m से m कैंसल, 2 से 2 कैंसल, यहां पे आ जाएगा r1 का स्क्वायर अपान r2 का स्क्वायर दैट इक्वल टू 3/5, यहां से आ जाएगा r1/r2 दैट इक्वल टू रूट में 5/3। ये हमारा हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये आएगा हमारा 5/3। यहां से हम लोग लिख देंगे r1/r2 इक्वल टू रूट में 5/3। तो 5/3 अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 5√5/√3, हाँ, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया तीसरा। तो पहले का ऑप्शन सही होगा, तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास स्मॉल m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट सेंट्रल एक्सिस। अब देखिए आगे कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज सडनली प्लेस्ड एट द एज ऑफ रिम एंड स्टिक टू इट न्यू एंगुलर स्पीड। तो इसके लिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं आई ओमेगा। अब भाई आई ओमेगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये बदलने वाला नहीं है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 1। अब आई की वैल्यू रख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ये लिख पाना पॉसिबल है हम लोगों के लिए। अब आगे लिखते हैं हम लोग 1/2 लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे m r स्क्वायर ओमेगा। अब पार्टिकल m जाके रिम से चिपक रहा है, यानी अब यहां पे हम लिखना चाहेंगे तो ये होगा 1/2 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे यहां से ओमेगा डैश। अब ये आ जाएगा 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा दैट इक्वल टू 3/2 m r स्क्वायर ओमेगा। यहां से हम कैंसल कर देंगे तो ये देखिए कटने लायक चीजें जो हैं 1/2, यहाँ पे कटने लायक जो चीजें हैं वो हो जाएगा mr स्क्वायर, 2 से 2 कटेगा, mr स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो यहां से आ गया ओमेगा डैश इक्वल टू 3 ओमेगा/3, क्योंकि यहां पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहां से मिल जाएगा ओमेगा डैश इंटू 3 इक्वल टू ओमेगा। तो यहां से आंसर हो गया हमारा दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। MI of a body about given axis is 1.2 kg मीटर स्क्वायर एंड इट इज एट रेस्ट। तो काइनेटिक एनर्जी की बात होगी, वो भी रोटेशनल की। काइनेटिक एनर्जी अगर रोटेशनल हम लोगों को लिखना हुआ तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं 1/2 I ओमेगा स्क्वायर।
अब यहां से वैल्यू लिखनी हुई तो 1/2 रहेगा इंटू आई की वैल्यू 1.2 है इंटू ओमेगा। ओमेगा हम देखेंगे तो ओमेगा की बात लिखनी हुई तो ओमेगा हमें पता नहीं है, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ओमेगा को हमें लिखना है तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है। अब ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 होगी तो यहां से हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी, यानी अब वैल्यू हम लोग डायरेक्ट रख देंगे। ये हम लोग लिख सकते हैं अल्फा टी, अल्फा टी यानी अब अल्फा की वैल्यू हम लोगों को दे रखा है 25, कितना दे रखा है 25 टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 टी का स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी आपको 1500 दे रखा है। अब सिंपल सा कैलकुलेशन बच रहा है तो ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1500 दैट इक्वल टू 0.6 इंटू 6.25 इंटू टी स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा जा सकता 625 टू टी स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब टी स्क्वायर हम लोगों को लिखना है तो ये हो जाएगा 1500 अपान 625 इंटू 0.6, ये आ जाएगा 1500 अपान 375, ये आ गया तुरंत 4, तो यहां से टी स्क्वायर इक्वल टू 4 आया तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड आ गया। तो टी की वैल्यू कितनी आई 2 सेकेंड आ गई, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज नॉट कंजर्व। भाई हमें पता है कि dl/dt ये बराबर किसके होता है टाउ नेट एक्सटर्नल के, और अगर ये कंजर्व नहीं है तो इसका मतलब है कि कोई नेट एक्सटर्नल टार्क क्या कर रहा है सिस्टम पे काम कर रहा है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। A disk of mass capital M and radius R is free to vertical plane about an axis x as shown in figure. It is released from topmost position. Its velocity of center of mass at lowest position. अब इस क्वेश्चन को करना हुआ मेरे प्यारे बच्चों तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ करना ताकि गलती ना हो। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किसकी मदद से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद से। अब यहां से ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत सिंपल हो चुका है। mg लिखेंगे, उसके बाद कितना मास कैपिटल M है, mg2r ये बराबर आ जाएगा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर के, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी की जब बात हो रही है तो रिलीज टॉप मोस्ट पोजीशन से हो रहा है, तो यहां से अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 2mgr दैट इक्वल टू हाफ। असली सवाल है, अब देखिए यहां पे अगर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे तो ये 5/4 mr स्क्वायर आएगा। इसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर को हम डायरेक्ट भाई हमें पता है कि ओमेगा अगर हम लोगों को लिखना है तो ओमेगा की जगह हम ये भी लिख सकते हैं तार, ये टेंजेंशियल दैट इक्वल टू एक्सियल इनटू रेडियल। तो यहां से हम वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आर ओमेगा, यहां से ओमेगा की वैल्यू जो आ जाएगी वो v/r आ जाएगी। तो यहां से लिख सकते हैं v स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, v स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। और ये जो 5/4 mr ओमेगा स्क्वायर लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चे, 5/4 ओमेगा स्क्वायर जो है ये हम लिख सकते हैं about a tangential axis, about tangential axis, about tangential axis, about tangential axis, ये 5/4 ओमेगा स्क्वायर टेंजेंशियली हमें चाहिए in its own plane, in its own plane। अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन रह गया, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह गया है। अब यहां से हम लोग करने की कैलकुलेशन कोशिश करेंगे तो यहां से कैलकुलेशन ठीक है, m से m कैंसिल हो सकता है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ये 2 नीचे जाएगा और gr इधर ला सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा हमारा v स्क्वायर इक्वल टू
टू इंटू 4 बाई 5 GR। यहां से आ जाएगी v की वैल्यू रूट में 16/5 GR। तो इस तरीके से हमारे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा दूसरा, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा दूसरा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है ऐसे क्वेश्चन में, और रोटेशनल के क्वेश्चन है बच्चे, तो थोड़ा सा एक्टिवली तो देखना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ए स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम अ डिस्क ऑफ 6 सेंटीमीटर। इफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 3.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क। अब देखिए, जब हम डिस्क की मास बात करेंगे तो डिस्क का जो मास होगा वो कैसे फैला होगा एरिया वाइज, तो वहां हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्स सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू m1 a1 माइनस m2, सॉरी यहां पे हम लोग लिख देते हैं a1 x1 माइनस a2 x2 अपान a1 माइनस a2। अब सिंपल सा कैलकुलेशन बचा हुआ है। अब देखिए, हमें पता है पाई 6 का स्क्वायर इंटू 0 माइनस, अब दूसरे का देखेंगे तो वो रेडियस कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो पाई 2 का स्क्वायर इंटू 3.2 अपान पाई 6 का स्क्वायर माइनस पाई 2 का स्क्वायर। अब यहां से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस ये 12.8 हो जाएगा, 12.8 पाई अपान ये 36 माइनस 4, 36 माइनस 4 32 आ जाएगा, 32 पाई, पाई से पाई कैंसल हो गया। तो अब यहां से 12.8 अपान 32 बचा, इसे 12.8 बाई 32 बचा, ये वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस में माइनस 0.4 सेंटीमीटर। तो देखते हैं इस तरीके का कोई आंसर है कि नहीं। माइनस 0.4 सेंटीमीटर, माइनस 0.4 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा आपका टाइम कम किल हो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा तेजी से किए जाएंगे ताकि आपको देखने में तकलीफ महसूस ना हो। अब देखिए, वो बोल रहा है टार्क जो है वो 2.5 न्यूटन मीटर है, मास 1 kg है, फोर्स 1 न्यूटन है, और आर जो है वो 5 मीटर है। अब सिंपल सा फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, यहां से लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा एन कैफ। चलिए अब वेक्टर फॉर्म में भी हो गया। तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड वाइज तो 2.5 दैट इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू आपको 5 दे रखा है, 5 इंटू फोर्स आपको कितना दे रखा है 1 इंटू साइन थीटा, यहां से साइन थीटा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 2.5 बाई 5, ये कट के 1/2 आ गया। तो यहां से थीटा की साइन थीटा आ जाएगा आपका साइन 30 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू π/6। तो π/6 जो वैल्यू है वो दूसरी है, तो 7th का आंसर हो गया दूसरा। यहां तक हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। The moment of inertia of a solid sphere about an axis parallel to its diameter and distance of x from it is I x cap, which of the following graph variation correctly दिखा रहा है। अब देखिए, अगर मैं I x वो सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है डायमीटर के लॉन्ग, अब चलते हैं तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं I इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर प्लस 2/5 mr स्क्वायर हो गया, प्लस अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा mx स्क्वायर। यहां से ये समझ में आ रहा है कि ये कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, पैराबोला नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। भाई क्योंकि हमें पता है कि अगर कहीं ऐसा लिखा है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर,
तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे x प्लस कुछ है, तो इसका मतलब ये है कि ये कहां से जाएगा, ऊपर से थोड़ा सा वैल्यू मिलेगी, और जो भी ये माउथ होगा वो किधर की तरफ होगा, y की तरफ होगा, x की तरफ नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे i जो है वो बिहेव करेगा y की तरह, और mx स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, तो ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा ऊपर से, तो यानी दूसरा ऑप्शन। ये दो ऑप्शन तो बनते ही नहीं, तीसरा ओरिजिन से पास नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम डिपेंडेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 2 इज गिवन बाय RT इक्वल टू। अब यहां से हम लोग करेंगे तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, तो v हम लोग निकाल लेते हैं पहले r से। तो v इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं dr बाई dt, ये आ जाएगा d अपान dt 2t आई कैप माइनस 3t स्क्वायर जे कैप। यहां से हम लोग v निकलना चाहेंगे तो v आ जाएगा आपका 2 आई कैप प्लस 6t जे कैप। यहां से v हमें चाहिए लेकिन t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 2 आई कैप प्लस 6 इंटू 2 जे कैप, यहां से आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 12 जे कैप। ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं बहुत आसानी से बच्चे। इसके बाद यहां से अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो P इक्वल टू mv फार्मूला होता है, m की वैल्यू कितनी होती है 2, वेलोसिटी 2 आई कैप प्लस 12 जे कैप, ये 4 आई कैप प्लस 24 जे कैप होगा। अभी हम लोग आंसर तक पहुंचे नहीं हैं। अब वो कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम हमें विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन चाहिए, तो L इक्वल टू हमेशा हम लोग लिखेंगे R क्रॉस P, R क्रॉस P लिखेंगे। अब यहां से हम लोग चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं I कैप J कैप K कैप, ऐसा कुछ पॉसिबल है। वैल्यू जो रखनी है वो थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे। 4 माइनस 12, 4 माइनस 12, इसके बाद k की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, 4 माइनस 4 प्लस 4, यहां पे अगला हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, यहां पे हर जगह माइनस साइन थी, माइनस साइन, माइनस साइन, माइनस साइन, माइनस साइन, माइनस साइन, तो यहां पर भी माइनस साइन थी। अब देखिए यहाँ पे -12, और यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका -24, 0। अब सीधे सॉल्व करना रह गया है, तो हम चाहें तो देखिए, अब जब हम किसको ढकेंगे, आई को ढकेंगे तो 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 में पूरा 0 मिलेगा, जे को ढकेंगे तो भी 0 मिलेगा, हमें वैल्यू सिर्फ के में मिलेगी। तो के में अगर हम लिखेंगे तो के की वैल्यू लिखना हुआ तो ये 4 माइनस 24 कितना आ जाएगा, -96, -96 माइनस माइनस 48 के कैप। यहां से ये वैल्यू आ जाएगी -96 प्लस 48 के कैप, यहां से वैल्यू आ गई -48 के कैप, -48 के कैप। ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास। अब इस क्वेश्चन को अगर हमें करना हुआ तो हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास आर सेंटर ऑफ मास का तरीका है, m1 r1 प्लस m2 r2 अपान m1 प्लस। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 1 kg का 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस 3 माइनस 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, अपान कितना लिखेंगे, m1 प्लस m2 1 प्लस 2,
यहां से ये वैल्यू आ जाएगी आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप माइनस 9 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। माइनस माइनस, हाँ ऐसा कुछ लिखेंगे, बाई कितना 3। अब यहां से आई और इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2, सॉरी 1 प्लस 3 है, ये 4। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे 1 और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 8 आई कैप, फिर 2 और ये माइनस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप बाई 4। यहां से वैल्यू आ जाएगी -2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, -2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो इस तरीके से आंसर हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन है 3 रिंग्स ऑफ मासेज m एंड रेडियस आर रीअरेंज एज शोन इन फिगर। अब देखिए हम लोग बात करेंगे तो जो डायामीटर रिंग की बात कर रहे हैं, रिंग की, तो दो कंडीशन हमें आई की मिलती है। एक डायमीटर के अलांग अगर हम लोग जाएंगे, अलांग अबाउट डायमीटर जो वैल्यू आती है वो आती है 1/2 mr²। दूसरा होगा कि वो कहां से पास करे, टेंजेंट से, अबाउट टेंजेंट इन इट्स ओन प्लेन, ये वैल्यू आ जाएगी 3/2 mr²। यहां से अगर हम लिखना चाहेंगे तो I इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, I1 टेंजेंट पे है तो 3/2 mr² प्लस I2 लिखेंगे 1/2 mr² प्लस I3 लिखेंगे 3/2 mr²। तो यहां से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 7/2 mr²। सिंपल सा क्वेश्चन है, 7/2 mr²। 11th का चौथा ऑप्शन हो गया। यहां तक हम लोगों को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। A cord of mass is wound around the rim of a fly of mass 20 kg radius। मास हम लोगों को 20 kg दे रखा है, रेडियस हमारा 20 सेंटीमीटर है यानी 0.2 मीटर है, या इसी को 20/100 मीटर लिख सकते हैं, जैसी जरूरत होगी वैसा यूज कर लेंगे। फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है, F की वैल्यू 25 न्यूटन। फ्लाई व्हील फ्रिक्शनलेस बेयरिंग, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, तो हमें पता है कि टाउ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट FR, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टाउ हमें यह भी पता है कि जैसे F इक्वल टू हम लोग m में लिखते हैं, उसी तरीके से टाउ इक्वल टू मास का रोटेशनल में काम इनर्शिया करता है, एक्सेलरेशन का अल्फा करता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं I अल्फा इक्वल टू FR। यहां कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में। फिर आगे देखिए, अब I की वैल्यू यहां से हम लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा mr²/2 अल्फा, दैट इक्वल टू FR। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहां से r² से r कैंसिल करेंगे तो r ही बचेगा एक। तो यहां से अल्फा की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, मास हमें पता है 20 है, इंटू रेडियस, यहां पे सिर्फ r बच रहा है, रेडियस 0.2 है, अपान 2 है, इंटू अल्फा, ये बराबर किसके हो रहा है, फोर्स 25 के। अब सिंपल सा कैलकुलेशन बचा है, अगर हम इधर से 0.2 को इससे कट करें तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, ये 0 से 0 गया काम से। यानी अब हमारे पास बचा क्या, 2 अल्फा इक्वल टू 25, तो यहां से अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 25/2 यानी 12.5।
यूनिट नहीं लिखते हैं, वैसे सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू बॉडीज ऑफ मास 5 kg एंड 2 kg आर मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग, m1 v1 प्लस m2 v2 अपान m1 प्लस m2, ये कुछ फार्मूला लगेगा। अगर m1 v1 हमें लिखना हुआ तो m की वैल्यू 5 है, उसके लिए वेलोसिटी क्या लिखेंगे, i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 2 k कैप प्लस m3 की लिख 2, ये माइनस 2 i कैप माइनस 5 j कैप प्लस 3 k कैप अपान कितना लिखेंगे हम डायरेक्ट, m1 प्लस m2 7। अब देखिए 5, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये 5 आई प्लस 2 जे कैप 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 10 के कैप प्लस 6 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 6 के कैप, ऐसा कुछ हम लोग लिखेंगे। अब देखिए 10 जे से 10 जे तो कैंसल हो जाएगा, अपान कितना 7, यहां से एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 5 और माइनस 6, ये आ जाएगा आई कैप, सॉरी ये 4 होगा, 4 आई कैप। अब यहां से हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप, जे कट ही चुका है, माइनस 4 के कैप बाई 7। तो इस तरीके से चौथा ऑप्शन हो गया, फोर्थ। 13वें का कौन सा आंसर, फोर्थ। अब चलिए अगले पे बढ़ते हैं, 14। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हमें सिंपल तरीका अप्लाई करना है, ए सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है तो ये डायरेक्ट फार्मूला हम लोग एक यूज कर देंगे जिसमें हमें कोई रोकेगा नहीं, ठीक है, कि ए सेंटर ऑफ मास हम लोगों को निकालना है तो ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, अगर सिस्टम को रिलीज कर दिया गया तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ए सेंटर ऑफ मास का फार्मूला होगा 3m माइनस एम अपान 3m प्लस m इंटू जी। एक्सेलरेशन का फिलहाल ये फार्मूला हम एक्सेलरेशन का डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन यहां पे हो जाएगा 2m अपान 4m इंटू जी, m से m कैंसल होगा, कितना आ जाएगा g बाई 2। फिलहाल थोड़ा सा चूक हो गया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो एक्सेलरेशन आप सिस्टम समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा g बाई 2, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है, कि सेंटर ये हम एक्सेलरेशन सिस्टम का लेके चल रहे हैं, तो यहां से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, वरना अगर ऐसे निकालने का तरीका g बाई 2 हो गया 14 का। अब देखिए, अब यहां से सॉरी चलेगा ये, अब देखिए यहां से एक्सेलरेशन g बाई 2 आया, और अगर हमें सिस्टम का निकालना है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक्सेलरेशन का पूछा है, अब इसको आगे अगर निकालना होगा ए सेंटर ऑफ मास, तो ए सेंटर ऑफ मास ये फार्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, m1 a1 प्लस m2 a2 अपान m1 प्लस m2, ये फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू 3m g बाई 2, एक ऊपर की तरफ होगा तो अगला नीचे की तरफ होगा, तो माइनस साइन m g बाई 2 अपान 3m प्लस m। यहां से हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 mg प्लस 0.5 mg अपान 4m, यहां से ये आ जाएगा 2 2 हाँ
माइनस 0.5 mg, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं mg बाई 4m। m से m कटा, कितना आ गया g बाई 4। बच्चे इतना कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे, हम लोगों को कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो डायरेक्ट हम लोग लगा देंगे 3m माइनस m अपान, ये तरीका ज्यादा अच्छा पड़ता है, 3m प्लस m का स्क्वायर इंटू जी। अब देखिए हमें ये पता है कि ये आ जाएगा 2m अपान 4m का स्क्वायर इंटू जी, ये कटेगा 1/2 आएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू जी, यहां से वैल्यू आ जाएगी g बाई 4, ये वैल्यू आ जाएगी अपनी g बाई 4। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। Two rings of same radius, center, common point, perpendicular, moment of axis about perpendicular to one and plane passing through the other। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आई नेट अगर हमें लिखना है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं I1 प्लस I2। अब I1 की वैल्यू आपको सोचनी है कि ये बोल रहा है सेंटर परपेंडिकुलर टू वन, तो एक mr स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 1/2 mr स्क्वायर, कौन किसकी वैल्यू है वो मैं लिख दे रहा हूं, आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो जब mr स्क्वायर लिखना हुआ तो हम लोग बताएंगे कि सर अबाउट एन एक्सिस, about an axis passing through center of gravity, passing through center of gravity, ये कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, और ये परपेंडिकुलर होगा किसके, प्लेन के। दूसरा हाफ एमआर स्क्वायर की बात करेंगे तो ये हमें पता है अबाउट इट्स डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर, ये किसके अलांग होगा, इसके डायमीटर के। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/2 mr स्क्वायर, ये वैल्यू कुछ ये आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड फ्लाईव्हील अबाउट एन एक्सिस इज 0.1। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो हम लोग कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। अच्छा, जो चीजें जरूरी हैं वो देख लेते हैं। ऊपर की तरफ टेंशन होगा तो mg माइनस टी, ये बराबर हम लोग लिख सकते हैं ma के, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या होगा, टेंशन, नीचे की तरफ mg होगा और एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ। तो यहां से हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, और हमें पता है आई अल्फा इक्वल टू, अगर लिखना हुआ तो टाउ लिखोगे और वो आएगा फोर्स इंटू टाउ, दैट इक्वल टू फोर्स, फोर्स यहाँ पे टेंशन है, टेंशन इंटू आर, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब सिंपल सा कैलकुलेशन बच रहा है, T इक्वल टू यहां पे आ गया आई अल्फा बाई आर, सिंपल सी चीज है। और यहां पे एक चीज और पता है हमें, A इक्वल टू कितना होता है, आर अल्फा, तो ये वैल्यू उठा के रख देते हैं हम लोग। तो यहां से आ जाएगा mg माइनस आई अल्फा आई अल्फा बाई आर, ऐसा कुछ लिखेंगे, इक्वल टू एम आर अल्फा। ये लिख पाना पॉसिबल है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं mg इक्वल टू आर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर इंटू आर, एम आर अल्फा प्लस आई अल्फा बाई आर, ये ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे m स्मॉल ही रखेंगे, तो अब यहां से हम लोगों को लिखना हुआ तो ये इधर आ जाएगा mgr दैट इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा प्लस आई अल्फा आर। यहां से हम लोग आर कॉमन लेके बाहर भेज चुके हैं, तो ये आ जाएगा आई अल्फा।
यहां से कॉमन लेंगे अगर हम लोग तो अल्फा को कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास बचेगा क्या, mr² प्लस आई। ऐसा कुछ आसानी से लिखा जा सकता है। फिर आगे हम लोग जब अल्फा की वैल्यू लिखेंगे तो अल्फा आ जाएगा mgr अपान mr² प्लस आई। ऐसा हम कुछ लिख सकते हैं। अब सिर्फ वैल्यू रखनी बाकी रह गई है। अब ये वैल्यू रख देते हैं हम लोग, कितनी दी गई है वो देख लेते हैं। मास हमें 2 दिया गया था, मास कितना था, 2 था, केजी वेट है 2 इंटू 9.8 इंटू 0.1 अपान mr² की बात करेंगे तो m 0.1 प्लस 0.1 है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया I 0.1 है प्लस mr² लिखना हुआ तो ये 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर आएगा। और जब इसे मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेट किया जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 16.33 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू देखते हैं 16.33 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 से फिर शुरू करते हैं काफिला। 4 holes of radius are cut from a thin square plate of side 4r and mass m. The moment of inertia of the remaining portion about z axis. चलिए इसको थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं m, मास ऑफ वन होल। m क्या है, मास ऑफ वन होल। ऐसा सपोज कर लेते हैं कि ये मास है वन होल का। तो हमें पता है कि अब देखिए जब बात होगी तो ये हमें पता है m बाई कितना लिख सकते हैं, m बाई यहां पे साइड कितना दिया है 4r, साइड कितना दिया है 4r। तो टोटल मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा m अपान 16 पाई r स्क्वायर। r देख लेते हैं कैपिटल है कि स्मॉल है, हाँ 16 पाई r स्क्वायर, 16r स्क्वायर 16r स्क्वायर होगा माइनस इंटू पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि स्मॉल m इक्वल टू पाई कैपिटल M अपान 16। ये लिख पाना पॉसिबल है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन की बात की जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। अब जब रिमेनिंग पोर्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होगी तो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें लिखना होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं I इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस 4i होल। ऐसा लिख पाना पॉसिबल है, आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा, स्क्वायर का हमें पता है m बाई 12 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखा जाएगा 16r स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर माइनस 4 इंटू पाई m बाई 16, यही लिखेंगे। आगे i को लिखना हुआ तो यहां से i इक्वल टू आ जाएगा 4 mr स्क्वायर बाई 2 प्लस m 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। ऐसा कुछ हम लोग लिख सकते हैं। यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 8, एक मिनट बच्चे, हम लोग थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए। ये माइनस 4 बाई 16r स्क्वायर माइनस यहां पे हम लोग 4 पाई m की वैल्यू हम लोगों को रखनी पड़ेगी। तो ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 इंटू यहां से डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी करने के चक्कर में वो हो गया। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं mr² बाई 2 प्लस
एम या एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। यहां से ये वैल्यू लगभग लिखी जा सकती है डायरेक्ट, ये वैल्यू लिखी जा सकती है। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो 16 प्लस 16 32/12, 32/12 एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहां पे डायरेक्ट हो जाएगा 10 स्मॉल एम आर स्क्वायर। यहां पे अब ये वैल्यू ऐसे लिखेंगे, अब यहां से डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं तो ये आ जाएगा 8/3 एम आर स्क्वायर माइनस 10 पाई एम बाई 16 आर स्क्वायर। यहां से हम लोग वैल्यू लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 8/3 माइनस 10 पाई बाई 16 एम आर स्क्वायर। अब ऐसी वैल्यू अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये आएगा तीसरा, 17 का थर्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये जाने दीजिए, ये कैलकुलेशन हम लोग नहीं फंसेंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following point is likely position to center of mass of the system shown in figure? अब देखिए हम बात करेंगे अगर इस पूरे की तो ये आके कहीं यहां पे पड़ेगा, जब हम इसकी बात करेंगे तो ये कहीं यहां पे पड़ेगा, यानी एप्रोप्रिएट कौन सा होगा, सी। क्योंकि भाई देखो एक सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां पड़ेगा, मेन का भरे वाले का यहां पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में ही कहीं सेंटर ऑफ मास जाएगा, तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड टोटल एंगुलर सिस्टम मोमेंटम इज कंजर्व। जी हाँ, क्योंकि अगर टाउ नेट 0 है तो इसका मतलब हमें पता है कि टाउ इक्वल टू क्या होता है, dl/dt, और ये क्या होता है, कांस्टेंट। अगर ये हमने कह दिया कि ये L कांस्टेंट है, क्या है, L कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है, तो टाउ इक्वल टू कितना आ गया, 0। जी हाँ, क्योंकि टॉर्क एक्टिंग ऑन सच सिस्टम इज 0, ये सही बात है। पहले अगर स्टेटमेंट को देखेंगे तो अगर सिर्फ सेंट्रल फोर्स फील्ड है तो वहां टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, क्योंकि टॉर्क ऐसे सिस्टम पे क्या होता है, 0। अगर L कंजर्व है, L कंजर्व का मतलब कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 आता है। तो इस तरीके से असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो पहला ऑप्शन हो गया। आगे चलते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टाउ इज इक्वल टू dp/dt होता है। जी हाँ सर, यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आगे एंगुलर मोमेंटम डिपेंड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जी हाँ, जैसे P इक्वल टू mv हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसी तरीके से जब फॉर रोटेशनल, फॉर रोटेशनल के लिए लीनियर मोमेंटम की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम, और ये बराबर किसके हो जाएगा, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वेलोसिटी की जगह ओमेगा। तो इससे सीधा क्लियर हो गया कि एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी और एंगुलर वेलोसिटी पे भी, लेकिन टॉर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, इस बात को ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है, यानी पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही होगा। इन दोनों का कोई सवाल ही नहीं उठता। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ए राउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर इज पास टू अनदर एंगुलर वेलोसिटी I, द फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान देने वाली चीजें हैं। अब देखो हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं पहले I1 ओमेगा, ये बराबर डायरेक्ट लिखा जा सकता है I1 प्लस I2
ओमेगा फाइनल, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब यहां से ओमेगा फाइनल अगर हम लोगों को लिखना हुआ तो ये आ जाएगा I1 अपान I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 ओमेगा। तो यहां से ये आंसर हमारा 21 का आंसर आ गया 1, 21 का I1 ओमेगा। हाँ, तीसरा होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगुलर डिस्क ऑफ मोमेंटम of inertia it is rotating in a horizontal plane about its symmetry axis with constant angular speed omega I। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा भी ध्यान आपका चूका तो आंसर गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग आते हैं एक नेक्स्ट पेज पे ही चले आते हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब वो पूछ रहा है इवेंचुअली डिस्क रोटेट विथ कांस्टेंट स्पीड की कितनी एनर्जी लॉस हो रही है। तो अब चलिए इस पे आते हैं, हम लोग बात करते हैं। as no external torque is applied, as no external torque is applied on system, torque is applied on system, system angular momentum of the system, angular momentum of system remain conserved, of system remain conserved, remain conserved। ये सिस्टम कंजर्व रहेगा। अब यहां से हम लोग लिखना चाहेंगे तो अब पुराना तरीका आई टी ओमेगा आई, देखिए क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरुआत में आई न दे के आई टी दिया है और उस समय एंगुलर स्पीड ओमेगा आई है, तो ओमेगा टी आई दैट इज इक्वल टू आई टी प्लस आई बी ओमेगा फाइनल। अब यहां से ओमेगा फाइनल मुझे लिखना हुआ तो ये मैं लिख सकता हूं आई टी अपान आई टी प्लस आई बी ओमेगा इनिशियल, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो इनिशियल एनर्जी को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ई आई दैट इज इक्वल टू हाफ ओमेगा, ओमेगा का लिखते हैं बच्चे तो ओमेगा टी के साथ में रखेंगे ओमेगा स्क्वायर टी और आई ओमेगा स्क्वायर फाइनल इनिशियल, उसके बाद शुरुआत में देखते हैं क्या दिया है ओमेगा 1, ये दे रखा है ओमेगा आई का स्क्वायर, उसके बाद आई टी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद फाइनल एनर्जी हमें लिखनी होगी तो फाइनल एनर्जी अगर लिखनी होगी तो फाइनल एनर्जी ई एफ इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं हाफ ओमेगा फाइनल का स्क्वायर आई टी प्लस आई बी, ऐसा हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। अब इसके बाद ई एफ की वैल्यू जब हम रखेंगे तो यहाँ पे ओमेगा फाइनल स्क्वायर की वैल्यू चाहे तो रख सकते हैं, तो ओमेगा फाइनल की वैल्यू अगर हम लोग रखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आई टी 1/2 आई टी प्लस आई बी, उसके बाद ओमेगा फाइनल की जगह अगर हमें लिखना होगा तो यहां पे हम लिखेंगे आई टी ओमेगा आई अपान आई टी प्लस आई बी का स्क्वायर, इस तरीके से कुछ लिखा जा सकता है। अब यहां से ये वैल्यू आ जाएगी आई टी प्लस आई बी, इसके बाद ओमेगा यहाँ पे ये वैल्यू लॉस ऑफ एनर्जी अगर हम लोगों को लिखना हुआ तो ये आ जाएगी 1/2 आई टी प्लस आई बी
अब लॉस ऑफ एनर्जी चलिए डायरेक्ट ही लिख दिया जाता है। लॉस ऑफ एनर्जी अगर लिखना है तो लॉस ऑफ एनर्जी जो होगी, लॉस ऑफ एनर्जी आई टी ओमेगा जहां पे ये लॉस ऑफ एनर्जी अगर हम लोगों को लिखनी हुई तो इसको हम लोग डायरेक्ट चाहे तो लिख सकते हैं 1/2 लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा ई इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ई फाइनल माइनस ई इनिशियल लिख सकते हैं और ये वैल्यू लिखी जा सकती है 1/2 आई टी ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर लॉस पूछा है ना, ई माइनस ई एफ लिखेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर माइनस 1/2 आई टी स्क्वायर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर अपान आई टी प्लस कितना लिख सकते हैं आई टी प्लस आई बी। इस तरीके से कुछ लिखा जा सकता है। अब ये कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो ओमेगा आई का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये बचेगा आई टी माइनस आई टी स्क्वायर अपान आई टी प्लस आई बी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। यहां से ये वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा ओमेगा आई स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है आई टी स्क्वायर माइनस प्लस आई बी माइनस आई टी स्क्वायर अपान आई टी प्लस आई बी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब यहां से सिंपल सा कैलकुलेशन बच रहा है, आई टी स्क्वायर से आई टी स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं और ये आई बी इसमें आई बी आई टी रहेगा तो ये इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर आई बी आई टी अपान आई टी प्लस आई बी। अब इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 1/2 हम लोग भूल जा रहे हैं बाई टू तो यहाँ से 1/2 इनिशियल का स्क्वायर, उसके बाद हम लोग लिखेंगे आई बी आई टी अपान आई टी प्लस आई बी। अब देख लेते हैं कि ऐसा कोई आंसर है या नहीं, ये थोड़ा सा ज्यादा लेंथी क्वेश्चन था तो इस तरीके से अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारा आंसर जो मिल रहा है वो चौथा मिल रहा है। चलिए 1/2 यही मिल रहा है, चलिए उससे ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अब ये क्वेश्चन है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ m is free to rotate about point A, a rod is released from rest in horizontal position। अब ये पूछ रहा है कि आंसर कितना आएगा, तो देखिए हम लोग बात करते हैं टॉर्क अबाउट ए। टॉर्क अबाउट ए, टॉर्क किसके अबाउट देखते हैं ए के, तो टॉर्क ए के अबाउट टाउ जो होगा वो मिलेगा एम जी इंटू एल बाई टू। कितना मिलेगा एम जी इंटू एल बाई टू, यहां से ये वैल्यू आ गई एम जी एल बाई टू, यहां तक लिख सकते हैं हम लोग। फिर टाउ इक्वल टू क्या लिखेंगे आई अल्फा। अब यहां से वैल्यू अल्फा की आ जाएगी टाउ बाई आई। टाउ की वैल्यू अब हम लोगों को लिखना है तो ये पता है एम जी एल बाई टू है, एम जी एल बाई टू है अपान आई की वैल्यू लिखना है तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री। यहां से अब सारी वैल्यू कटेगी और कट के ये वैल्यू 3/2 आ जाएगा, 3/2 जी बाई एल। तो ऐसा आंसर हमारे पास तीसरा है। चलिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया इस क्वेश्चन ने, अच्छा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग थोड़ा सा आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमें बड़े मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेडियस ऑफ गायरेशन टांजेंशियल एक्सिस इन प्लेन ऑफ डिस्क। तो K1 की वैल्यू तो हमें पता है कि डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं रूट में 5/2 r, या इसे लिख सकते हैं रूट में 5/4 r। ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। K2 अगर मुझे लिखना हुआ तो K2 की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट में 3/2 r, ये आ जाएगा r रूट में 3/2, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब K1 और K2 का रेशियो पूछा है, तो K1/K2 दैट इज इक्वल टू, यहां पे हम लोगों को लिखना हुआ तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/4 इंटू 2/3, ये रूट में 10/12 आएगा, यानी रूट में 5/6, यानी रूट में 5 अपान रूट में 6। The moment of inertia of mass m and radius are about an axis tangential to the circumference of disk and parallel to its diameter each। अब देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम लोगों को पता होता है कि आंसर कितना होता है 5/4 mr²। अच्छा, जिसको करना है वो ऐसे कर भी सकता है, I इक्वल टू 1/4 mr² प्लस mr² दैट इज इक्वल टू 5/4 mr²। अच्छा, कुछ लोगों की आत्मा दुखी हो गई होगी कि सर ये आपने कैसे लिख दिया, तो ये क्या होगा, अबाउट डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर, और ये यूज किया गया है बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किया गया, या ये जनरल डेटा है जो जनरली आपको पता होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती खास की आपको दिक्कत करे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग धीरे धीरे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है आपके 26। तो 26 अगर हम लोग करने जाएंगे तो हमें बोल के रखा है पी क्यू ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज एट पॉइंट पी, हॉरिजॉन्टल कट किया जा रहा है। तो देखिए जैसे ही कट करेंगे रॉड रोटेट करेगा किसके अबाउट, पी के अबाउट क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। स्ट्रिंग इज कट, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो टाउ इक्वल टू तो हमें पता है कि डायरेक्ट लिख सकते हैं आई अल्फा। अब एक इंड के रॉड के लॉन्ग लिखना है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ml²/3 अल्फा। ये किसकी वैल्यू है, आई की। यहां से टाउ इक्वल टू और हमें लिखना हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, mgl/2। अब सिंपल सा कैलकुलेशन रह गया है, mgl/2 दैट इज इक्वल टू ml²/3 अल्फा। m से m कैंसल, l से l कैंसल, अब g/2 इधर आएगा तो यहां से आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 3g/2। 26 करते हैं। अब देखिए, फ्रॉम ए डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r कट किया जा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पोर्शन का पूछ रहा है, तो यहां हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहां पे हम लोगों को लिखना होगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आई टोटल डिस्क की बात हो रही है, आई टोटल डिस्क की ये हो जाएगा mr²/2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। एज मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, मास प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। अगर मास प्रोपोर्शनल है एरिया के तो यहां पे m रिमूव्ड जो होगा वो डायरेक्ट लिखा जा सकता है m/4, m/4 लिख सकते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस अगर हम लगा देंगे तो आई रिमूव्ड के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा m/4 r/2 का स्क्वायर/2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, प्लस m/4 r²/2, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/32 mr²। अब सिंपल सा क्वेश्चन कैलकुलेशन करना है तो हम लोग कर सकते हैं,
I remaining disk, I remaining disk, I remaining disk that is equal to डायरेक्ट लिखा जा सकता है I total minus I removed. अब यहां पे सिंपल सा फार्मूला लगेगा mr² बाई 2 माइनस 3mr² बाई 32. अब ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16mr² बाई 32 माइनस 3mr² बाई 32. यहां से आ जाएगा 13/32 mr². 13/32 mr². हो गया फोर्थ ऑप्शन. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. आई रिमेनिंग डिस्क की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो आई रिमेनिंग डिस्क को हम लोग देखते हैं आगे. तो अब आगे जो कि आई इक्वल टू कितना मिलेगा, आई नॉट प्लस ml² बाई 4. तो कौन सा ऑप्शन हो गया, दूसरा. चलिए आगे बढ़ते हैं. 4 आइडेंटिकल रॉड है, स्क्वायर फ्रेम बना रहे हैं, एक्सिस सेंटर आप अब पूछा जा रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट प्लस md². यहां पे लिखा जा सकता है ml² बाई 12 प्लस ml² बाई 4. ये लिख सकते हैं ml, यहां पे l यूज करेंगे स्मॉल. ml², ये भी ml² बाई 4 है, यहां से आ जाएगा ml² बाई 12 प्लस 3ml² बाई 12. अब यहां से I की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 4ml² बाई 12. यहां से आ जाएगा ml² बाई 3. तो यहां से I नेट 4 रॉड है तो ये लिख सकते हैं 4 इंटू ml² बाई 3. यहां से आ जाएगा 4ml² बाई 3. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द टॉर्क ऑफ फोर्स, दे रखा है, फोर्स दे रखा है, हमसे टॉर्क पूछा जा रहा है. तो देखिए टॉर्क इक्वल टू पूछा जा रहा है तो टॉर्क इक्वल टू हमेशा R क्रॉस F होता है. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं I कैप, J कैप, K कैप. पहले R का लिखेंगे, R की वैल्यू जो है 3 2 3 है. इसके बाद फिर F की लिखेंगे 2 माइनस 3 4. अब वैल्यू सिर्फ लिखनी बाकी रह गई. अब थोड़ा सा ध्यान से लिखेंगे, जब I को लिखेंगे तो I को ढक लेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 9 I कैप. यहां से ये वैल्यू आ गई 17 I कैप. हमें आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, यहीं से हो जा रहा है. ठीक है, आगे का आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिंपली किया जा सकता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. A particle of mass m is moving with uniform speed v equal to 3/2 in a xy plane along the line y equal to x plus 4. The magnitude of angular momentum of the line about the origin is. अब देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं अगले पेज पे. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं L इक्वल टू R क्रॉस P. क्या लिख सकते हैं, R क्रॉस P. यहां से हम लोग लिखना चाहेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 4. y इक्वल टू एक्स प्लस 4. तो अगर x इक्वल टू 0 है, व्हेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना मिल गया 4. दूसरा अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है तो y, अब यहां से हम स्लोप ठीक है, ये वैल्यू कितनी आई 4. यानी यहां से हम लोग कुछ ऐसे लाइन खींच सकते हैं, ये कुछ ऐसे जाएगा. x की वैल्यू 0 है तो y पे कितना जा रहा है 4. अब यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो m की वैल्यू, m कितना आता है tan थीटा, और ये वैल्यू कितनी आ रही है y इक्वल टू, अगर हम देखें यहां से तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है. y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है तो y इक्वल टू यहां हम लिख सकते हैं mx प्लस c. तो m की वैल्यू 1 आ गई.
तो tan थीटा 1 आ रहा है, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब कोई समस्या नहीं है, ये 45 तो यहां से 90 डिग्री बन रहा होगा, कोई समस्या नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब जब हमें इस लाइन की वैल्यू निकालनी होगी, तो ये डिस्टेंस 4 है, तो ये अपना 2√2 आ जाएगा। तो यहाँ L इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं R इंटू एम वी, और L की वैल्यू 2√2 आ जाएगी इंटू मास। क्वेश्चन में दे रखा है मास कितना है, 5 है, इंटू वेलोसिटी 3√2 है। तो यहां से अब कैलकुलेशन सिर्फ बच रहा है। तो L इक्वल टू 2 इंटू 5 10, 5 इंटू 10 30, 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 60 यूनिट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर एंड मास 500 ग्राम इज बैलेंस्ड। अब देखिए 40 सेंटीमीटर है और ये बोल के रखा है कि मास सस्पेंडेड है m। तो थोड़ा सा इसको हम लोग सिस्टमैटिक करना चाहेंगे, तो एक डायग्राम बना लेता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट d, इसके बाद आगे बढ़ते हैं c, ADC। अब यहाँ पे 40 सेंटीमीटर पे ये कितना लटका के रखा गया है मास, भगवान 2 है, ये 2 kg है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, 500 ग्राम है। ये 60 सेंटीमीटर है, ये आपका 100 सेंटीमीटर है। इसके बाद एक डेटा और बच रहा है, इसे मान लेते हैं E और इसे मान लेते हैं P। तो अब सिंपल सा काम करना है, मूवमेंट ले लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू जी इंटू डी सी, ये बराबर लिखा जा सकता है 0.5 मास है इंटू जी इंटू सी सी वन इंटू सी वन या सी डैश, प्लस अगला m का जब लिखना है तो m की सावधानी से लिखेंगे m इंटू जी इंटू सी डैश ई, या C लिखेंगे CE। इस तरीके से अगर हम लोगों को लिखना हुआ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 40 माइनस 20, ये बराबर 0.5 लिख 0.5 100 माइनस 40 प्लस m की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो m 60 इंटू कितना लिख सकते हैं 60 प्लस 60। अब यहां से हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 30 इक्वल टू 120 m। तो m इक्वल टू आ जाएगा 10/120 यानी 1/12 kg। ये 1/12 kg। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक कपल प्रोड्यूसेज, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक कपल जो होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। कपल जो होता है वो हमेशा प्रोड्यूस करता है प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, प्योर ट्रांसलेटरी प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, चौथा ऑप्शन। चलिए 34 पे जाते हैं। ए रॉड ऑफ वेट W इज सपोर्टेड अब ये
दो नॉर्मल वैल्यू दे रहा है n1 प्लस n2 मान लेते हैं अपने मन से, तो ये तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट n1 प्लस n2 दैट इज इक्वल टू w, जो दे के रखा है क्वेश्चन में। इसके बाद अब हम लोगों को लिखना है, तो एक तरफ से डिस्टेंस n1 x ले सकते हैं, तो अगली तरफ टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है x, तो ये आपका लिखा जा सकता है n2 d माइनस एक्स, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब ये यहां से n1 x प्लस n1 x प्लस यहां पे w माइनस n1 d माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब यहां से कैलकुलेशन सिर्फ बच रहा है n1 x इक्वल टू w d माइनस w x माइनस n1 d प्लस n1 x। यहां से सिंपल सा कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे तो ये आपको आ जाएगा n1 d दैट इज इक्वल टू w d माइनस एक्स, क्योंकि n1 x से n1 x कट जाएगा। अब यहां से हमें क्या चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन n यानी n1 चाहिए, तो n1 यहां से लिख सकते हैं हम लोग w d माइनस एक्स अपॉन d। तो यहां से ये हमारा आंसर आ जाएगा w d माइनस एक्स अपॉन d। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी कर देंगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। The 4 holes of radius are cut from a thin square plate of radius 4 r mass m moment of inertia of remaining portion। ये क्वेश्चन तो अभी कुछ देर पहले ही किया गया था बच्चे, तो चलिए फिर से मैं कर दे रहा हूं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। m इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं m अपान 16 r स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, यहां से आ जाएगा m पाई अपान 16, m पाई अपान 16 लिख सकते हैं। अब i नेट हमें चाहिए, तो हम लोग लिख सकते हैं i स्क्वायर माइनस i कट, ऐसा कुछ लिखना होगा। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट m बाई 12 16 r स्क्वायर प्लस 16 r स्क्वायर, माइनस जब लिखना होगा तो यहां लिख सकते हैं 4 स्मॉल m r स्क्वायर बाई 2 प्लस m रूट 2 r स्क्वायर। अब यहां से आ जाएगा ये वैल्यू 8 बाई 3 एम आर स्क्वायर माइनस, यहां पे वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा 10 एम आर स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 8 बाई 3 एम आर स्क्वायर माइनस 10 इंटू एम पाई बाई 16 आर स्क्वायर। तो यहां से ये वैल्यू एग्जैक्ट हम जब लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 बाई 3 माइनस 10 पाई बाई 16 एम आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चे। 4 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ मास एम रेडियस आर प्लेस्ड इन 4 स्क्वायर ऑफ साइड बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे I इक्वल टू डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, I जब लिखेंगे तो ये लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 बाई 5 एम ए स्क्वायर। अभी सिर्फ दो का लिखा गया है, फिर अगले दो का जब लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 बाई 5 एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। अब यहां से I इक्वल टू ये कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 4 4 4 उधर भी है, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 बाई 5 एम ए स्क्वायर प्लस 2 एम बी स्क्वायर। तो यहां से आंसर हो गया हमारा तीसरा। 36 का कौन सा,
थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉलिड स्फेरिकल बॉल रोल्स ऑन अ टेबल, रेशियो ऑफ इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी इज। तो यहां पे के रोटेशनल लिखेंगे अपान के टोटल। इसका फार्मूला रोटेशनल अपान टोटल का लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं के स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से बच रहा है के स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2/5 आर स्क्वायर अपान के स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2/5 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 2/5 आर स्क्वायर अपान 7/5 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 2/7। दूसरा ऑप्शन 37 का दूसरा हो गया। अब 38 पे चलते हैं। ए वायर ऑफ मास m एंड लेंथ इज बेंट इन फॉर्म ऑफ सर्कल, L इक्वल टू कितना आ गया 2πr। तो यहां से R इक्वल टू आ गया L अपान 2π। अब इसके बाद I इक्वल टू हम लोगों को लिखना हुआ एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर एम वही रहेगा, यहां पे लिख देंगे L अपान 2π का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा एम L स्क्वायर अपान 4π स्क्वायर। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। M placed on vertical moment of inertia about an axis passing COD। तो देखिए COD अगर मुझे लिखना हुआ तो I COD चाहिए, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं MA RA का स्क्वायर प्लस MB RB का स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान ये रखेंगे, इस तरीके से ये सटा हुआ एंगल थीटा होता है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं MA स्क्वायर प्लस, अब ये वैल्यू तो हमें एग्जैक्ट पता है कि कितनी होती है, MA स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। यहां से ये वैल्यू आ जाएगी MA स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर बाई 4, यहां से आ जाएगा 5/4 MA स्क्वायर। तो इस तरीके से आंसर 39 का थर्ड हो गया, 5/4 MR स्क्वायर। आगे चलते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी किया जा सकता है। लीनियर डेंसिटी रो सर्कुलर लूप के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मास इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रो इंटू एल, डेंसिटी इंटू लेंथ। अब यहां पे लिखा जा सकता है 2πr इक्वल टू एल। तो यहां से r की वैल्यू हम लिखेंगे L अपान 2π, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रूल पूछ रहा है, तो I की वैल्यू हमें पता है कितना, हम लोग लिख सकते हैं 3/2 MR स्क्वायर। तो अब यहां से I की वैल्यू 3/2, M की जगह क्या रख सकते हैं, रो L, R की जगह पे क्या लिखेंगे L स्क्वायर अपान 4π स्क्वायर। यहां से ये वैल्यू आ जाएगी 3/8 रो L क्यूब अपान पाई स्क्वायर। तो इस तरीके से 40 का एक ही ऑप्शन मिल रहा है, चौथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस रोटेट्स 60 rpm। 60 rpm है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू आई अल्फा, ये बेसिक फार्मूला पता है। और आई अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई ओमेगा इनिशियल माइनस ओमेगा फाइनल बाई टी। अच्छा ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि रिटार्डेशन है, या आप चाहो तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल लिख लो। ये क्यों लिख रहे हैं, रिटार्डेशन की वजह से। किसकी वजह से, रिटार्डेशन की वजह से, क्योंकि रुक रहा है, फाइनली 0 हो रहा है, तो वहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं आई की वैल्यू 2 है, ओमेगा इनिशियल हमें 60 आरपीएम दिया है, तो आरपीएम को हम 60 आरपीएम है, इसे आरपीएम एस में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2π इंटू 60/60 अपान टाइम टी बाई
60 सेकेंड। एक मिनट में रोकना है हमें। टाउ पूछ के रखा है, तो यहां से ये टाउ की वैल्यू हमारी 60/60 कटेगी, आ जाएगा 4 π/60, यहां से आ जाएगा π/50। तीसरा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि स्लाइडिंग हो रही है, सी सेंटर है, सी पी क्यू इक्वी डिस्टेंस है सी से, वेलोसिटी का बताइए। तो सीधा हमें पता है ओपी से ग्रेटर कौन है, ओसी, और इससे भी ग्रेटर कौन है, ओक्यू। तो यहां से क्लियर हो गया हमारा R1, तो यहां से हो गया हमारा डायरेक्ट। यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि जब R1 R2 R3 नाम दे देते हैं, R1 R2 R3, यहां से हमें क्लियर है कि R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, ये हिंट हम लोगों को दे रखा है। और V इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा। यहां से हम लोग लिख सकते हैं VP इक्वल टू R1 ओमेगा, VC इक्वल टू R2 ओमेगा एंड VQ इक्वल टू R3 ओमेगा। यहां से हम लोग लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, कि जो VQ होगा वो ग्रेटर होगा VC से, ये ग्रेटर होगा VP से। तो पहला ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेट स्पीड वर्टिकल रोइंग विदाउट रोलिंग। अगर बिना रोलिंग के ये मूव कर रहा है तो हमें पता है कि भाई देखो, इधर इतना, इधर ये एंगल बन कितना रहा होगा, एक्चुअली 60 डिग्री। 60 डिग्री, यहां भी वेलोसिटी भी, यहां भी वेलोसिटी भी। तो हमें पता है दो वेक्टर अगर हैं उनके बीच में 60 डिग्री है, इधर भी इधर भी, तो हम डायरेक्ट वी नेट लिख सकते हैं V√3। तो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन 43 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए रोप ऑफ नेग्जिबल मास इज राउंड अराउंड। अब देखिए ये क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है T इक्वल टू आई अल्फा टाउ, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, ये बराबर लिख सकते हैं F इंटू आर के, ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहां से हम लोग लिखना चाहेंगे तो mr² अल्फा, ये बराबर लिखा जा सकता है F इंटू आर के, F इंटू आर के। अब बात करते हैं रेडियस की, सीधा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहां से ये वैल्यू अल्फा इक्वल टू आ जाएगा FR/mr²। F की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 इंटू 0.4 अपान mr²। अगर हम लोगों को निकालना है, m कितना है, 3 है, 3 इंटू 0.16। अब सिंपल सा कैलकुलेशन बचा है, वो अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 100/4 यानी 25। पहला ही हो गया 25, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। चलो, ए हुप ऑफ रेडियस 2 मीटर वेट इतना कर रहा है, तो हाउ मच वर्क इज डन टू स्टॉप इट। डायरेक्ट E इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। अब देखिए वैल्यू रखने की जरूरत है, वैल्यू रख देते हैं, हाफ mv² प्लस 1/2। आई की वैल्यू हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा, mr²। ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं v²/r², ऐसा कुछ बचेगा। अब यहां से r² से r² कैंसिल हो सकता है, तो ये हम जोड़ेंगे तो ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा, mv²। E की वैल्यू आई, तो E इक्वल टू मास हमारा कितना दे रखा है, 100 इंटू V कितना है, 0.2 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 100 इंटू 0.04 यानी 4 जूल। आगे बढ़ते हैं। दो स्फीयर है, रेडियस r और m, रेडियस r/2 कनेक्टेड मासलेस AB पासिंग थ्रू। अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं।
तो ये डायरेक्ट का तरीका लगाते हैं। I इक्वल टू पहले का 2/5 हो जाएगा, 2/5 m, उसके बाद अब r स्क्वायर की जगह r/2 का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर प्लस, अब यहां पे बोल के रखा है मासलेस रॉड है, तो यहां पे m डिस्टेंस कितनी हो रही है 2r² प्लस, अब फिर इसका भी लिखना हुआ तो इसका क्या लिखेंगे 2/5 m r/2 का स्क्वायर, ऐसा हम लोग कुछ लिखेंगे। अब ये वैल्यू लिखी जा सकती है 4mr², 4mr² प्लस ये स्क्वायर होगा 4 आएगा, 4 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 20 आएगा, तो ये आ जाएगा 4/20 यानी 1/5, 1/5 लिखेंगे, उसके बाद mr², अब इसको यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 20mr² प्लस 1 mr² बाई 5, यहां से आ गया 21 mr² बाई 5, 46 का 1 हो गया। आगे देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेंसिटी ये दे रखी है, अब सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हम लिख सकते हैं 2/5 mr², ऐसा लिखा जा सकता है। अब डेंसिटी और मास की बात करेंगे तो 2/5 डेंसिटी अगर लिखना हुआ तो 4/3 πr³ रो, ये सिर्फ मास लिखा गया है, इतना क्या लिखा गया है मास लिखा गया है, इसके बाद क्या लिखेंगे r²। अब यहां पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, यहां से हम लोग लिख सकते हैं 8/15 इंटू 22/7 रो r की पावर 5, ये आ जाएगा 176/105 रो r की पावर 5, पहला। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहां पे पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो I की वैल्यू हम लोगों को लिखना है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये m/12 हो जाएगा इंटू 2l का स्क्वायर, लेंथ 2l दे रखा है, इंटू ω/t, इंटू ω/t। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है कि टाउ इक्वल टू क्या होता है I अल्फा होता है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब यहां से ये वैल्यू आ गई 4/12 ml² ω/t, यहां से आ गई 1/3 ml² ω/t, तो ये पहला ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू स्फीयर, वन सॉलिड एंड वन हॉलो हैविंग इक्वल मास 5 kg है, तो मास हॉलो का क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2/5 m1 का m1 r रेडियस इक्वल है r का स्क्वायर इक्वल टू 2/3 m2 r का स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसल, 2 से 2 कैंसल। अब यहाँ पे हमें मास चाहिए, तो अब मास ऑफ हालो पूछ रहा है, मास अगर सॉलिड का कितना दे रखा है 5, तो 5/5 इक्वल टू m2/3, ये इससे कटेगा 1 आएगा, तो ये इधर की तरफ भेजा जाएगा, तो m2 इक्वल टू कितना आ गया 1/1 इक्वल टू m2/3, यहां से आ गया m2 इक्वल टू 3। चलिए आगे देखते हैं, ए थिन यूनिफॉर्म इंक्लिनेशन थिन है, डायरेक्ट पूछा जा रहा है, तो ए इक्वल टू हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे g sin थीटा अपान 1 प्लस k² अपान r², ऐसा कुछ लिखेंगे। अब g sin थीटा लिखना है तो g इंटू साइन 30 डिग्री अपान 1 प्लस k² अपान r² लिखना है, तो यहां लिख सकते हैं 1 प्लस h² अपान r², इस तरीके से लिखा जा सकता है।
अब यहां से a की वैल्यू आ जाएगी g/2 अपान 1 प्लस एच स्क्वायर अपान आर स्क्वायर की बात हो रही है, तो ये 1+1 ले लेंगे। अब यहां से कितनी वैल्यू आ गई g/2, तो यहां से पहला ऑप्शन ही हो गया, कितना आ गया g/2/2 g/4, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया। तो चलिए बच्चों, थोड़ा सा जल्दी हुई रिकॉर्डिंग, लेकिन आप लोग एंजॉय करोगे।